हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में बात करेंगे ईएमएस लिमिटेड आईपीओ के फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों, ईएमएस लिमिटेड आईपीओ का आज पहला दिन था। पहला दिन कैसा रहा ये हम जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। कितना सब्सक्रिप्शन निकल कर आया है, ओवरऑल कितना पैसा निकल कर आया है ये हम समझने वाले हैं। जीएमपी कितनी है, रिटेलर्स के द्वारा कितना आईपीओ में पैसा लगाया गया। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ईएमएस आईपीओ का आज फर्स्ट डे था। और अब दोस्तों, इस आईपीओ में आप पैसा लगा सकते हैं 11 सितंबर को। 11 सितंबर को क्यों? बिकॉज 9 और 10 यानी 9th और 10th को मार्केट्स में छुट्टी रहती है और सैटरडे संडे रहता है तो बाजार बंद रहते हैं, तो ये बड़ी बात नहीं है। तो 11 और 12 सितंबर यानी अब 2 दिन और बाकी है इस इशू के, जब आप इस आईपीओ के अंदर पैसा लगा सकते हैं। दोस्तों, इस आईपीओ का प्राइस बैंड 211 रुपीज़ का कंपनी ने रखा है। कुल मिलाकर 70 शेयर्स आपको मिलेंगे एक लॉट के अंदर। 321.24 करोड़ का दोस्तों ये इशू है, जिसमें से फ्रेश इशू है 146.24 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 175 करोड़ का। इसकी लिस्टिंग दोस्तों बीएसई एनएसई दोनों पर होगी। इसमें फ्रेंड जो रिजर्वेशन रखा गया, यानी जो शेयर्स ऑफर किए गए हैं वो भी समझ लीजिए, बिकॉज कितने कितने शेयर्स ऑफर किए गए ये भी समझना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दोस्तों, 30% कंपनी ने ऑलरेडी एंकर इन्वेस्टर्स को अलॉट कर दिए हैं। जो 30% शेयर है उसको आप पहले ही माइनस कर दीजिए जो पूरा इशू है उस साइज में से। नहीं, 321 करोड़ का अगर इशू है तो उसमें से 30% यानी अराउंड 96 करोड़ के आसपास कंपनी ने ऑलरेडी एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट कर दिए हैं, तो वो माइनस कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों क्यूआईबीज को बचता है 20%, एचएनआईज को बचता है 15%, रिटेल के पास बचता है 35% एंड टोटल मिलाकर इस तरीके से 100% पूरा समअप होता है। तो सबसे जो बड़ा कैटेगरी है वो ज़रूर रिटेलर्स के पास रखा गया है। अगर आप ऐसे देखते हैं कि क्यूआईबीज और एंकर इन्वेस्टर्स को जोड़ लेते हैं तो 50% जरूर उनका हो जाता है, लेकिन क्यूआईबीज को अलग ही गिनना चाहिए बिकॉज 20% उनके पास ऑफर है। क्योंकि एंकर इन्वेस्टर्स, याद रखिएगा जिनको नहीं पता है, एंकर इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स लिस्टिंग पर नहीं बेच सकते। उनके लिए एक लॉक इन पीरियड रहता है और उस लॉक इन पीरियड के बाद ही जाकर उनके शेयर जो है वो बेसिकली वो बेच सकते हैं। इसलिए क्यूआईबीज के पास 20% ऑफर है, ये हम कह सकते हैं। जो सबसे छोटा पोर्शन है वो एचएनआई के पास रहता है। अब दोस्तों बात करते हैं पहले दिन के सब्सक्रिप्शन के बारे में। सो देखिए, पहले दिन का जो सब्सक्रिप्शन है वो ओवरऑल हम ठीक ठाक कह सकते हैं। यानी क्यूआईबीज की तरफ पैसा कुछ खास निकल के नहीं आया। जैसे क्यूआईबीज चलते हैं, फर्स्ट डे कभी पैसा नहीं आता है, इसलिए 9% आपको देखने को मिलेगा क्यूआईबीज के द्वारा पैसा आया है। मतलब कुछ खास नहीं है क्योंकि ओनली 5.67 करोड़ कंस्टिट्यूट करता है, बट कोई बड़ी बात नहीं है। आखिरी दिन पैसा जो लगाते हैं क्यूआईबीज वो डेफिनेटली देखने वाला होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैटेगरी जो फिलअप होती है वो क्यूआईबीज की हो जाती है। रीज़न सिंपल है, बिकॉज लास्ट डे क्यूआईबीज की तरफ पैसा जो है वो आता है। उसके बाद दोस्तों नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स 6.16 टाइम दोस्तों नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने लगाया। नहीं, एचएनआईज की तरफ से तो पैसा काफ़ी बढ़िया आया है, क्योंकि पहले दिन 6 गुना सब्सक्राइब करना ये अपने आप में दिखाता है कि हाँ, ये डेफिनेटली पैसा लगाते हुए नजर आएंगे। रीज़न सिंपल है कि इशू का साइज़ काफ़ी छोटा है, उसमें से इनको मात्र 15% मिला है। यानी 296.72 करोड़ दोस्तों 6.16% हो जाता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना छोटा ऑफर रखा गया है इनके लिए। डेफिनेटली इशू का साइज़ इतना छोटा है। इसमें बिग एचएनआईज ने आज 4.90 टाइम और स्मॉल एचएनआईज ने 8.67 टाइम्स इस इशू को भरा है। यानी ज़्यादातर पैसा जो है वो ज़रूर बिग एचएनआईज की तरफ से आया, लेकिन इन टर्म्स ऑफ अगर आप टाइम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल एचएनआईज के पास 5% रहता है 15% का, और बिग एचएनआईज के पास 10% रहता है। लेकिन जो 5% है उसमें भी आप देख लीजिए 8.67 टाइम्स, राइट, जस्ट डबल है जितना बिग एचएनआईज ने लगाया। उसके बाद दोस्तों रिटेल कैटेगरी आती है, तो रिटेल ने भी भरा है काफ़ी बढ़िया, ओवरऑल 4.95 टाइम्स रिटेल पोर्शन दोस्तों पहले दिन सब्सक्राइब हो गया, जो ऑलमोस्ट 556 करोड़ बैठता है। जो सबसे ज़्यादा पैसा निकल के आया है इन टर्म्स ऑफ मनी बात कर रहा हूँ सिंपल, वो सबसे ज़्यादा रिटेल के द्वारा आया है 556 करोड़। बाकी टोटल मिलाकर अगर देखा जाए तो आज इशू पहले दिन सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ है 3.82 टाइम्स, यानी ओवरऑल 858.44 करोड़ के आसपास जो है वो आज पहले दिन इस आईपीओ के अंदर पैसा आ गया, जो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि बहुत शानदार है। पहले दिन 3.82 टाइम्स कोई बुरा नहीं होता है, मतलब अच्छा ही है। ये ज़रूर है दोस्तों, इस आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट मिलना बहुत आसान नहीं रहेगा, सिंपल बात है। क्यों? बिकॉज आईपीओ का साइज़ छोटा है और इशू को लेकर बाजार में रिस्पॉन्स अच्छा आने की उम्मीद सिंपल है कि बहुत ज़्यादा है। तो ये अच्छी बात यही है कि इस कंपनी ने अब वैल्यूएशन सही जगह पे रखे। मतलब कंपनी के फंडामेंटल्स देखा जाए तो इट्स ओके, लेकिन जो वैल्यूएशन थी वो डेफिनेटली ट्रिक कर गई। बिकॉज वैल्यूएशंस अगर आप सही रखेंगे तो अनडाउटेडली आप पैसा जुटा पाएंगे। ज़रूर इसमें खास बात ये थी कि 175 करोड़ जो बड़ा पोर्शन था वो ऑफर फॉर सेल का है, बट स्टिल ऑफर फॉर सेल में भी वैल्यूएशन सही रखे गए, क्योंकि कंपनी को खुद को ही पैसे जुटाने थे। और दूसरी बात,
अगर सही वैल्यूएशन पे लेके नहीं आते तो आप रिटेलर्स काफ़ी ज़्यादा समझदार है, हर एक कैटेगरी काफ़ी समझदार है, मैं यही कहूँगा। वो पैसा नहीं लगाएंगे बिकॉज जहाँ पे उनका पैसा नहीं बनेगा वो क्यों लगाएंगे, क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारनी, राइट। बिकॉज ये आई थिंक सबसे अच्छी बात क्या हुई है कि हाल फिलहाल के अंदर आईपीओस की परख होने लग गई है। ज़रूर आईपीओ की लिस्टिंग के बाद जो कहानी है वो अपने आप में अलग है, लेकिन अगर सही दिख रहा है, जहाँ पर दिखता है कि यहाँ पैसा बनेगा वहाँ पर ही पैसा आता है, जहाँ पर नहीं दिखता वहाँ पर पैसा नहीं आता है। और ये आई थिंक आगे भी कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिलेगा। आने वाले कुछ आईपीओस काफ़ी बड़े हैं। इसी अगला आईपीओ आरआर केबल्स का, वो काफ़ी बड़ा इशू है, ओवरऑल 2000 करोड़ के आसपास का वो इशू है। उसके साथ ही समी होटल्स का भी आईपीओ हो सकता है ओपन हो जाए, अभी कंफर्म नहीं कह सकता, बट वो दोनों आईपीओ काफ़ी बड़े हैं। आरआर केबल्स तो चलिए मुझे लगता है कि पास कर जाएगा, रीज़न सिंपल है कि एक जानी मानी कंपनी। मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज आगे भी जो आईपी आ रहे हैं उनके अंदर आप सतर्क रहें। बाकी जो समी होटल्स है वो थोड़ा सा डाउट है बिकॉज कंपनी लॉस में है और दिक्कत आ सकती है, बाद में बात करेंगे। लेकिन हाँ, अब करंट अगर मैं ग्रे मार्केट की बात करता हूँ तो ग्रे मार्केट ओवरऑल 120 रुपये चल रही है, यानी ऑलमोस्ट 56.87% के आसपास का प्रीमियम है, जो अपने आप में आपको पता है ये काफ़ी बढ़िया है और बढ़िया रहेगा भी। अब यही देखना है कि ये आईपीओ कितना टोटल सब्सक्राइब हो पाता है, बिकॉज अच्छा सब्सक्रिप्शन तो रिसीव करेगा ही। पहले दिन अगर 4 गुना सब्सक्राइब हो रहा है ओवरऑल, 4 टाइम सब्सक्राइब हो रहा है ओवरऑल, तो मतलब ये बंद होते होते अच्छा खासा सब्सक्राइब हो जाएगा ओवरऑल। मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ पर कोई ना एक कोई सी एक कैटेगरी तो होगी डेफिनेटली जो 100 टाइम्स उसको सब्सक्राइब करेगी। अब देखना ये है कि वो क्यू होती है फिर एच होती है, क्यू का ज़्यादा चांस है। बाकी यही है कि हाँ, इस आईपीओ के अंदर मुझे लगता है कि लिस्टिंग गेन के पैसे तो बन सकते हैं। अगेन मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपको कह रहा हूँ। अगेन आप कोई भी फैसला ले वो अपने फिनेंशियल एडवाइज़र या फिर खुद पढ़ समझ के पैसा ले, क्योंकि याद रखिए एट द एंड पैसा आपका है, आपकी कमाई है, तो उसको सही जगह पे यूज़ करना भी आपकी जिम्मेदारी है। अभी तो ग्रे मार्केट अच्छी चल रही है, ऑलमोस्ट सब्जेक्ट टू रेट्स भी 6400 के आसपास चल रहे हैं, जो दिखाता है कि हाँ, इसको लेकर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, क्योंकि ग्रे मार्केट और सब्जेक्ट टू रेट्स में भी इसके अच्छे ट्रेड्स हो रहे हैं। बट अब यही देखना है कि हाँ, यहाँ पर कितना टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव कर पाता है। एक अच्छा सब्सक्रिप्शन रिसीव करेगा, इसकी भी पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है। और अच्छी बात यही है कि अब अगर आप देखेंगे तो इसके साथ साथ कोई आईपीओ ऐसा क्लैश नहीं कर रहा है। 2 आईपीओस भी लिस्ट होने वाले हैं, तो वो भी मुझे लगता है कि वो पैसा भी यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद भी डेफिनेटली आईपीओस काफ़ी सारे हैं, लेकिन ये है कि इसके साथ कोई क्लैश नहीं कर रहा है, इन द सेंस यही कि हाँ, यहाँ पर आईपीओ के अंदर जो पैसा है वो डेफिनेटली आ जाएगा, बिकॉज ओवरऑल पैसा जो है वो लोगों का अभी फ्री हो चुका है। हाँ, ज़रूर अभी भी जुपिटर में लगा हुआ है, लेकिन उसके अलावा अगर आप रत्नवीर का देखेंगे, जिसका पैसा अनब्लॉक नहीं होने वाला था उसका पैसा भी अनब्लॉक हो चुका है। तो मुझे लगता है कि वो पैसा भी यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा मेजरली, जिन्होंने जुपिटर लाइफ लाइन में नहीं लगाया या फिर जो यहाँ पर भी लगाना चाहते हैं। तो अब वो देखना है हमको। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। बाकी आप लोग भी आपका व्यू बताइए, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये आईपीओ अच्छा सब्सक्रिप्शन रिसीव करेगा, और करेगा तो कितना करेगा, और आप लोग अप्लाई कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।